भगवान महावीर के जब जब भी सिद्धांतों की बात आती है, 3 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं: अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। अनेकांत क्या है? इसमें 2 शब्द हैं, अनेक और अंत। अनेक का मतलब होता है एक से ज्यादा हो, उसको कहेंगे हम अनेक। और अंत का मतलब होता है गुण, स्वभाव या धर्म। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें बहुत सारे गुण ना हो या एक से अधिक गुण धर्म ना हो। तो अनेक, हर चीज में अनेक विरोधी युगल रहते हैं। एक एक अक्षर के भी भगवान ने कहा अनंत पर्याय होते हैं। एक छोटी सी पंक्ति है, राजानो दधते सौख्यम। कहते हैं किसी कवि ने इसके 8000 अर्थ किए। इतना सा छोटा सा ही, इतने एक चरण, राजानो दधते सौख्यम, 8000 अर्थ किए। और उसने साथ में ये भी लिखा कि मैं अपनी अल्प मेधा से मैंने 8000 अर्थ किए हैं। यदि कोई प्रत्युत्पन्न मति वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, इसके 8 लाख अर्थ भी कर देंगे। अनंत पर्याय, हर चीज के अनंत पर्याय। तो अनेकांत क्या कहता है? सबके अनंत पर्याय है। लेकिन अनेकांत को समझने के लिए भगवान ने 4 वाद दिए कि हम उसको कैसे समझें। उनमें एक प्रमाणवाद, नयवाद, निक्षेपवाद, त्यागवाद, ये सब अनेकांत के ही रूप हो जाते हैं। प्रमाण का मतलब है जानना, एज ए होल किसी चीज को जानना। और नयवाद का मतलब होता है हम जानना, लेकिन उसका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति देना, उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी जो कहने की तरीका क्या है, एंगल क्या है, इसको कहते हैं नयवाद। अब हम अपने विषय प्रवेश करेंगे, उससे पहले मैं सोचती हूँ थोड़े से उदाहरणों से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब किसी भी चीज को हम किस एंगल से समझ रहे हैं। अब छोटी सी बात ले अपन, विटामिन डी। किसी ने किसी को कहा, डॉक्टर ने किसी मरीज से कहा, वही तुम विटामिन डी के लिए सूर्य का आताप लिया करो। अब विटामिन डी के लिए किस सूर्य का आताप लेना चाहिए? एक तो होता है मॉर्निंग का सूर्य, एक होता है दोपहर का सूर्य, एक होता है संध्या का सूर्य। तो विटामिन डी किस सूर्य से अपन को मिलेगा? मॉर्निंग का सूर्य, जो प्रारंभ का सूर्य होता है, उससे विटामिन डी मिलेगा। अब आतापना भी अपन देखें कि कोई कहता है मैं आजकल आतापना ले रहा हूं, या आतापना की दृष्टि से देखा जाए तो किस सूर्य का आतापना लेना चाहिए? वो तरुण सूर्य। विटामिन डी व्यक्ति को बाल सूर्य से मिल रहा है, और वहीं पर आतापना किस सूर्य का होना चाहिए? वो है तरुण सूर्य या दोपहर का सूर्य। बात एक ही है कि सामने वाला किस अपेक्षा से बोल रहा है। तो भिन्न भिन्न अपेक्षा से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बात कही जाती है। अब एक काठ का टुकड़ा, एक काठ का टुकड़ा का मूल्य कितना? किसी दुकान में गया और उसने बताया $1, $1 है। दूसरे उसी थोड़े दिन बाद आप गए, उसी कांच का टुकड़े का मूल्य आप देख रहे हैं बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? उसमें चित्र कर दिया गया है, पेंटिंग कर दिया गया है। तो पहले भाई बोलने वाला ये बोल सकता है ये वही तो कांच का टुकड़ा है जो तुमने पहले $1 कहा था और आज तुम $10 बोल रहे हो। चीज तो वही है, अब किस अपेक्षा से इसका मूल्य बढ़ गया, इसमें चित्रांकन कर दिया गया है। कोई एक चीज सीजन के समय उसका जितना मूल्य होता है, सीजन खत्म होने के बाद
उसके मूल्य में अंतर आ जाता है। खरीदने वाला ये नहीं कहेगा 1 महीना पहले तो तुम इसका इतना मूल्य बता रहे थे और आज तुम इतना मूल्य बता रहे हो। तो किस समय क्या चीज किस अपेक्षा से कही जा रही है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें, एक क्षेत्र में किसी चीज का जितना मूल्य है, दूसरे क्षेत्र में उसी चीज का मूल्य कम या ज्यादा हो जाता है। धर्म की दृष्टि से देखें, कौन सा धर्म अच्छा, हम कौन सा धर्म अच्छा बुरा नहीं कहते। संत विनोबा भावे ने बहुत अच्छी और मार्मिक बात कही थी। विनोबा भावे जैनी नहीं थे। उन्होंने एक बात कही, मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है और रीजन बताया, जीने की कला सब धर्मों में बताई जाती है, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें मरने की कला बताई जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ है जैन धर्म, जिसमें जीने के साथ मरने की भी कला बताई जाती है। आइंस्टीन की पत्नी ने एक बार आइंस्टीन से पूछा, भाई जो सापेक्षवाद की बात करते हैं, अपेक्षावाद की बात करते हैं, आखिर ये अपेक्षावाद क्या है। तो आइंस्टीन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, किसी प्रिय व्यक्ति से कोई व्यक्ति 1 घंटा बात करता है, 1 घंटा बात करता है, उसको कितना लगता है, वो 1 घंटा उसको लगेगा कुछ मिनट ही मैंने बातचीत की। और वहीं पर यदि कोई गर्म स्थान पे है, गर्म स्टोव के पास खड़े हैं आप, गर्म चूल्हे के पास खड़े हैं, तो 1 मिनट 1 घंटा जैसा लगेगा। अभी सिचुएशन को लें, ये वायरस का जो अभी चल रहा है, सब जगह लॉकडाउन हो रखा है। ये लॉकडाउन व्यक्ति को कैसा फील हो रहा है, मैं सोचती हूँ शायद एक एक दिन इतना भारी लग रहा होगा कि कितने मुश्किल से बीत रहा है। और यूं देखा जाए, आपका दिन, महीना, वर्ष बीत जाते हैं, पता ही नहीं कि कितने समय बीतता जा रहा है। लेकिन अभी घंटा घंटा और दिन इतना मुश्किल से बीतता है। इसलिए वो कहावत भी है, सुख की रात छोटी लगती है और दुख की रात बड़ी लंबी होती है। तो रात छोटी है या बड़ी, उसका उत्तर हम एक एंगल से नहीं बोल सकते, एकांतिक दृष्टि से नहीं कह सकते कि भाई ये चीज ऐसा है। विवेक की दृष्टि से देखें, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इन सब का उत्तर यदि एक शब्द में देखें, वही अपेक्षा विवेक से टिका रहता है। अब जैसे कोई पूछता है कि दही खाना अच्छा है या बुरा, उत्तर क्या होगा। भाई यदि कोई वृद्ध है, बहुत ज्यादा कफ खांसी है, उसको दही नहीं खाना चाहिए। अब पानी को ले हम, पानी पीना अच्छा है या बुरा, पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन कोई जलोदर का पेशेंट है, उसको पानी उसके लिए बहुत ज्यादा घातक है। उपयोगी अनुपयोगी के दृष्टि से देखा जाए कि भाई आप कोई कपड़े को लेकर के पूछते हैं ये उपयोगी है या अनुपयोगी है। जस्ट इमेजिन करें कोई गर्म कोट है, उसको क्या सामने वाला क्या जवाब देगा, भाई शीतकाल के लिए उपयोगी है और गर्म काल के लिए, ग्रीष्म के लिए ये अनुपयोगी है। कर्तव्य अकर्तव्य में जाए तो आज शांति काल में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होता है, युद्ध काल में वो कर्तव्य नहीं रहता है। तो सारा समय के अनुसार सब चीज बदल जाता है। तो ये हम एक एंगल से एकांतिक ये नहीं कह सकते ये चीज अच्छा है या ये चीज बुरा है। भक्ष्य अभक्ष्य क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाद्य है और क्या अखाद्य है, ऋतु के अनुसार आप किस समय में वो चीज खा रहे हैं। तो ऋतु समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार अपेक्षाएं सारी बदल जाती है।
सवाल एक ही है लेकिन उत्तर अलग अलग होता है। जो आवश्यकता है हम उस समय एंगल को समझें। अब जैसे सवाल क्या है, कोई किसी बात को किसी को समझाने जा रही है तो एक नॉन जैन को अलग तरीके से समझाना होगा, किसी जैन को अलग तरीके से समझाना होगा, किसी साधु को वही बात समझानी है उसको अलग तरीके से समझाना होगा। अब जस्ट इमेजिन करें, साधु ने भगवान से पूछा, भगवान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो भगवान साधु को क्या कहेंगे? साधु को देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यही कोई गृहस्थ भगवान से पूछता है तो वहां भगवान क्या कहेंगे? ना नहीं कहेंगे, वहां भगवान मौन रहेंगे। प्रश्न है देवी देवता की पूजा करें या ना करें। दो दृष्टिकोण है, एक लौकिक दृष्टिकोण और दूसरा लोकोत्तर दृष्टिकोण। तो लौकिक दृष्टि से आपकी मर्जी, लोकोत्तर दृष्टि से यदि धर्म मान के कर रहे हैं तो वहां धर्म नहीं है। तो बात चीज एक है, किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। चार गतियों को ले, चार गतियों में अक्सर बात करते हैं अपन श्रेष्ठ गति कौन सी है। इसका उत्तर हम एकांतिक दृष्टि से नहीं बोल सकते। यदि आप कहते हैं भी चार गतियों में श्रेष्ठ गति मनुष्य गति है, तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा एक श्रावक या साधु मरने के बाद वो देव गति में जाता है। साधु है, श्रावक है, मिलना तो चाहिए उसको। यदि श्रेष्ठ गति मनुष्य को लेते हैं अपन, मनुष्य गति मोक्ष की अपेक्षा से औदारिक शरीर में ही व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। औदारिक भी, ऐसे तो तिर्यंचों का भी औदारिक शरीर होता है, लेकिन औदारिक शरीर और मनुष्य, सिर्फ मनुष्य गति से ही कोई मोक्ष जा सकता है। उस अपेक्षा से मनुष्य गति श्रेष्ठ है। लेकिन जहाँ हम सुख सुविधा वैभव की बात करते हैं, वैभव की दृष्टि से देखा जाए, एक चक्रवर्ती के पास इतना कुछ वैभव होता है, 6 खंड का राजा, अनाप शनाप उसके पास वैभव। इतना वैभव होने के बावजूद भी किसी देवता के वैभव के नख का स्पर्श भी नहीं कर सकता। तात्पर्य इतना ही हुआ, वैभव की दृष्टि से देखें देवगति में बहुत वैभव ही वैभव है। शरीर के दृष्टि से देखें कौन सा शरीर अच्छा, वही बात, मोक्ष की अपेक्षा औदारिक शरीर अच्छा है। लेकिन जो वैक्रीय शरीर, श्रेष्ठ परमाणु, श्रेष्ठ पुद्गलों से वैक्रीय शरीर बनता है, तो श्रेष्ठ पुद्गलों की अपेक्षा देखें हम, वैक्रीय शरीर अच्छा है। तो मान के चले कोई भी जो वस्तु है अनंत धर्मात्मक है, लेकिन ये भी मान के चले हम, जो अनंत धर्मात्मक हम वस्तु की बात कर रहे हैं, अनंत धर्मात्मक वस्तु को पहली बात तो सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य ज्ञानी है, पहली बात तो वो उसको जान ही नहीं पाएगा। आज केवल ज्ञानी वस्तु के अनंत धर्मों को जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी भी अनंत धर्मों को एक साथ नहीं बोल सकते। वो कैसे बोलेंगे? 1 by 1, एक एक को ही बोलेंगे, एक साथ सब बात को नहीं बोल सकते। और कहते हैं भगवान के जितने भी वचन है, आगम है, उसके लिए भी कहा गया नत्थि जिण वर्णम नय विहीनम। भगवान के वचन नय से रहित एक भी वचन नहीं है। भाई एक जगह आपको लगेगा यहाँ भगवान ने ये बात कही, दूसरी जगह लगेगा अरे ऐसे कैसे कहा, वहां तो ये बात कही थी। लेकिन यहाँ अभी जो बात बोल रहे हैं वो अमुक अपेक्षा से है, और पहले जो बात कही है वो किसी और अपेक्षा से है। तो सापेक्ष दृष्टि, किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। तो नय क्या करता है, अपेक्षा भेद से बात कही जाती है, तो एक समय में वो
एक ही बात जो कहा जाता है उसको कहेंगे हम अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक गुण को, एक अंश को ग्रहण करने वाला और दूसरे जो उसकी क्वालिटीज हैं, दूसरे उसके जो गुण हैं उसको निषेध नहीं करता है। तो ऐसे बोलने वाले के अभिप्राय को कहते हैं नय। अब यदि आज कोई कहता है भाई श्रावक सब अच्छे हैं, किंतु मान के चले श्रावक अच्छे श्रावक हैं, हाँ बात ये कही गई कि अच्छे श्रावक हैं, अच्छे श्रावक हैं तो दूसरे गुणों को निषेध नहीं कर रहे हैं। कोई बोलता है महाराज आप खाली अच्छे श्रावक की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये अच्छे और भी इनमें अच्छे लेखक हैं, अच्छे गायक हैं और 50 इनमें क्वालिटी है, आप सिर्फ श्रावक की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी तो है, लेकिन किस समय कौन सी बात की आवश्यकता है उस अपेक्षा से वो बात को हाईलाइट किया जाता है। तो जो वर्तमान में कह रहे हैं उस समय उस अर्थ को ग्रहण करना और दूसरे अर्थ का निषेध नहीं करता है। जो निषेध करता है उसको हम नय नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम दुर्नय। दूसरे क्वालिटीज को निषेध नहीं करता, भाई इस समय मेरा अभिप्राय ये है, इस समय मेरा लक्ष्य, मेरा इंटेंशन ये है। तो अब हम नय के प्रकारों में जाए। वैसे नय के 3 डिवीजन हो जाते हैं। द्रव्यार्थिक पहला डिवीजन है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। और ये एक मन में विकल्प आ सकता है कि नय को समझने की आवश्यकता क्या है। और मैं सोचती हूँ मतलब नय को इसलिए समझें, देखिए नय को समझने वाला चाहे परिवार का धरातल है, चाहे समाज का है, चाहे देश का है, कहीं भी किसी भी फील्ड में न तो वो उलझेगा और न खुद वो समस्या बनेगा, न दूसरा कोई व्यक्ति उसके लिए समस्या बनेगा। नय के एंगल से बोलना सीख जाए और नय के एंगल से सुनना सीख जाए। मुझे कई बार ऐसा लगता है यदि नय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं वो व्यक्ति कभी भी अशांत नहीं रहेगा। तो इसलिए नय को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला जो डिवीजन हुआ द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। दूसरा डिवीजन बन जाता है निश्चय नय और व्यवहार नय। और तीसरा इसका भेद बनता है अर्थ नय और शब्द नय। अब संक्षेप में जाए, हम इतने विस्तार में एक बार नहीं जाते हैं, संक्षेप में यदि जाते हैं तो 2 नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अब द्रव्य और पर्याय क्या है वो हल्का सा समझ लेंगे। आप में आत्मा कितनी, यदि मैं प्रश्न करती हूँ तो आपका उत्तर क्या होगा? या किसी भी जीव में आत्मा कितनी? देखिए आत्मा अपन बोलते हैं द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विधि, 8 आत्माओं की बात आती है। सहज जिज्ञासा हो सकती है भाई आत्मा तो एक है, ये 8 आत्मा कहाँ से आई? ऐसे आत्मा के अनंत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मूल स्थूल रूप में आत्मा के भगवान ने 8 प्रकार बताए। इन 8 प्रकार के आत्मा में मूल आत्मा एक ही है। वो कौन सी आत्मा है? द्रव्य आत्मा। मूल आत्मा एक है। अब देखें हम तो फिर ये बाकी 7 प्रकार क्या है? जिस समय आत्मा कषाय से प्रदीप्त है या गुस्सा आ रहा है, कषाय आत्मा हो गई। जिस समय जो भाव आ रहा है, पर्याय जो बदल रही है, उस समय उस प्रकार की वो आत्मा हो रही है। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की बात हम कर रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक हुआ मूल जो चीजें। अब जैसे सोना को लें, एक सोना है जो स्वर्णत्व है, सोना सोना है, वो मूल द्रव्य हुआ। अब सोने को बना दिया कंगन, उसका पर्याय बदल गया। सोने को उस कंगन को बना दिया अंगूठी। कंगन
का पर्याय अंगूठी के रूप में बदल गया, पर्याय बदल रहा है, लेकिन मूल जो द्रव्य है वो एज इट इज रहता है। तो भगवान ने नय के दो प्रकार बताए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो ये द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से फिर वापस 7 नय बता दी। हम 7 की ही चर्चा करेंगे। आपको यदि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो इतना ही समझें, नय के 7 प्रकार। वो 3 जो डिवीजन किया एक बार आप छोड़ दीजिए। भाई नय क्या है? कहने का एंगल, कहने का तरीका, और उसके भेद हो गए 7। अब 7 भेद में पहला भेद भगवान ने बताया नयगम नय। नयगम नय ये सबसे नय का पहला प्रकार है और सबसे व्यापक है, बहुत व्यापक रूप में है। अब पहला प्रकार नयगम नय। अब नयगम नय देखो व्यापक कैसे है, भेद अभेद ये सब चीज को एक साथ ग्रहण करता है। अब जैसे कोई चीज काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, तो भी ये नय कहता है ठीक है, ये भी सच है। और अतीत में कोई पास्ट में हो चुका, उसके लिए भी कहता है ठीक है। यदि उसको वर्तमान में आप आरोपित करके कहते हैं तो इस नयगम नय के अनुसार वो गलत नहीं है। और भविष्य में कुछ होने वाला है, उसको भी आप वर्तमान में कह रहे हैं तो भी ये नय कहता है कोई गलत नहीं है। अब जैसे अतीत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों को एक्सेप्ट करता है। कैसे समझे आप? जैसे भूतकाल का 3 प्रकार हो गए, भूतकाल नयगम, वर्तमान काल नयगम और भविष्य काल नयगम। अब भूतकाल नयगम, कोई व्यक्ति कहता है आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्म तो आप 40 साल पहले हो चुके, 50 साल पहले हो चुके, ऐसे कैसे बोल रहे हो आज जन्मदिन है? भगवान महावीर का अपन मनाते हैं, थोड़े दिन पहले मनाए थे कि महावीर जयंती 2700 साल पहले भगवान जन्म ले चुके और मना रहे हैं हम उस पास अतीत में जो हो चुका वर्तमान में हम मना रहे हैं। नयगम नय कहता है जो पास्ट में हो चुका उसको आप प्रेजेंट में यदि कहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, गलत नहीं है। तो पास्ट को प्रेजेंट में कहना और भविष्यत काल को भी प्रेजेंट में कहना, और भविष्य में कुछ होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन उसको वर्तमान में कहते हैं। अब जैसे आपने कोई नया मकान लिया या बनाया, अब तक आपने कुछ वहां स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आज किसी को यदि आप बताते हैं या घर वाले को भी कोई बात कहेंगे, ये भाई ये हमारा किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, अभी तक आपने कुछ भी उसको उपयोग में नहीं लिया, भविष्य में उपयोग में लेंगे, लेकिन भविष्यत काल को वर्तमान में आरोपित कर रही है। तीसरा, वर्तमान में जो स्टार्ट नहीं किया और आप कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, संकल्पग्राही, यानी किसी चीज का आपने संकल्प कर लिया कि भाई ये मुझे करना है, ये नहीं कहता है डन, वो हो गया आपका काम। अब इसको कैसे ले? एक व्यक्ति को पूछा गया भाई आज खाने में क्या बनाया है, उसने कहा मैंने भात बनाया है। अभी आप सिर्फ उसको चूल्हे में चढ़ाए हैं, बना नहीं है, या चूल्हे तक पहुंचे हैं, सिर्फ किचन तक गए हैं, आपने कह दिया मैंने आज भात बनाया है। किसी को आवाज दी आपने और सामने वाला बोला कि अब पूछे आपने क्या कर रही हो, भाई चाय बना रही हूँ, उत्तर है उसका चाय बना रही हूँ। न वो किचन तक पहुंची है, न वो चूल्हे तक पहुंची है, फिर भी कह रही है चाय बना रही हूँ। तो ये नहीं कहता है जिस चीज का आपने संकल्प कर लिया वो आपका हो गया, यानी उसको नैगम नहीं कहता है, उस बात को अपन कह सकते हैं। अब आगम के दृष्टि से जाए, भगवती सूत्र में जो उल्लेख आता है, भगवान का एक सिद्धांत है, चल माने चलिए, यानी जो काम कर रहे हैं वो चीज हो गया, कर सकते हैं अपन। तो इसके लिए आता है जमाली,
जो भगवान का स्वयं का जमाई था, साधु था, और उसके इतने सारे उसके साथ उसके शिष्य भी थे। अब एक बार वो अस्वस्थ हुआ तो अपने साथ वाले साधुओं से कहा भी मेरा बिछौना लगा दो। अब बिछौना लग रहा है, पूछा बिछौना लग गया? तो साधुओं ने कहा हाँ लग गया। देखा तो लगा नहीं, अब तो लग रहा है। बोले ऐसे कैसे, कहाँ लग गया? अब तो तुमने पूरा लगाया भी नहीं है। और भगवान की सिर्फ इस एक बात से वो निन्ना बन गया। देखिए कहीं भी हमको आगम की किसी बात पर, धर्म की किसी एक बात पर भी यदि शंका हो जाता है, संदेह हो जाता है, तो व्यक्ति छठे गुण स्थान से भी पहले गुण स्थान में चला जाता है, पांचवें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में चला जाता है, मिथ्या तो बन जाता है। अब यही चीज उनकी जो पत्नी थी प्रियदर्शना, भगवान की खुद की बेटी, वो भी जमाली का मानने लगी। अब किसी श्रावक ने सोचा भाई प्रियदर्शना को प्रतिबोध देना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं वो सच है, जमाली जो कह रहा है वो सत्य नहीं है। उसके लिए उसने एक जो प्रियदर्शना के साड़ी, पहनी हुई साड़ी पर उसने हल्की सी आग लगा दी। जैसे ही प्रियदर्शना ने आग देखा, वो बोलने लगी अरे मैं जल गई, मैं जल गई। वापस श्रावक ने पूछा जल कहाँ गए? अभी तक तो सिर्फ थोड़ी सी जली है। कहते हैं वापस प्रियदर्शना फिर से संभल गई और भगवान के पास आ गई, भगवान के सिद्धांत को मानने लगी। तो भगवान का यह है कि जो चीज हम किए नहीं है, संकल्प कर लिया, उसको हम क्रियमान, हम उसको मान सकते हैं कि वो काम हमारा हो गया। तो ये है नैगम नय, बहुत व्यापक। पास्ट को वर्तमान में उसको आरोपित कर रहा है, फ्यूचर को भी जो नहीं हुआ है उसको, और जो सिर्फ हम संकल्प कर लिए उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ वो काम हो गया। दूसरा नय संग्रह नय, जहां नैगम नय भेद और अभेद दोनों को एक्सेप्ट कर रहा था, अब धीरे 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 व्यापक से संक्षिप्त होता जाएगा। तो दूसरा नय है हमारा संग्रह नय। संग्रह नय ये सिर्फ अभेद को स्वीकार करता है। अभेद को कैसे? अब भेद से अभेद की ओर आ गया। विश्व एक है, संग्रह नय कहेगा विश्व एक है, विशेष सामने वाले में जो भी क्वालिटी है उसको ये गौण करके सामान्य धर्मों को सिर्फ देखता है। अब जैसे सामान्य धर्मों को देखता है, कैसे अपन समझेंगे? जितने भी ये मैथमेटिकल जो फिगर होते हैं, मैथमेटिकल फिगर वो सारा की सारा कोई राउंड में है, कोई ट्रायंगल में है, कोई स्क्वायर में है, जितने भी सारे हैं वो ये नहीं कहता है कि भाई ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है या ये सर्कल है। वो एक ही बात कहेगा, उनकी स्पेसिफिक चीजों को नहीं देख रहा है, वो कहेगा ये सारा की सारा मैथमेटिकल फिगर है। अब एनिमल बोला, चाहे उसमें बर्ड्स भी हैं, दूसरे भी जो भी है, सारे पक्षी उसके अंतर्गत समाहित हो गए, वो अलग अलग नहीं कहेगा। वो क्यों नहीं कह रहा है? वो संग्रह नहीं कहता है कि भाई चाहे गाय है चाहे भैंस है, पशुत्व की दृष्टि से सब एक समान होते हैं। अब किसी ने कहा किसी को रोटी खा लो, आपने बच्चे से कहा रोटी खा लो, बच्चा रोटी खा के आ गया, आपने उसको पूछा रोटी खा लिया? हाँ मम्मी खा लिया। आपने देखा रे सब्जियां तो ऐसी कैसे पड़ी है? वापस बच्चे से पूछा भाई सब्जी नहीं लिए? मम्मी आपने तो कहा था रोटी खा लो। जहाँ रोटी खा लो कहा, वहां संग्रह नहीं कहता है, उसकी सारी चीजें उसके अंतर्गत इंक्लूड है, आपको अलग से उसको कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे से कहा मुंह धो लो, अब मुंह धो लो तो वो सिर्फ
कुल्ला करके आया, हाँ माँ मैंने मुंह धो लिया, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ माउथ फ्रेश करना है या नाक को करना। मुंह का मतलब आपका सारा की सारा उसके अंतर्गत आ गया। बच्चे से कहा शर्ट पहन लो, अब सिर्फ शर्ट पहन के आया, उसके साथ पैंट भी आ गया और भी चीजें, किसी टाई पहनना है, वो सारे की सारे उसके अंतर्गत इंक्लूड है। किसी ने ज्ञान की आसाधना की, ज्ञान की आसाधना की, कहने वाला क्या कहेगा, देखो तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाएगा। और भगवान ने एक बात कही है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय 7-8 कर्मों का बंद नहीं होता। तो पूछने वाला ये पूछ सकता है, भाई एक तरफ 7-8 कर्मों की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ ज्ञानावरणी कर्म की बात कर रहे हैं, तो यदि ये कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है, प्रमुखता ज्ञानावरणी कर्म की है, 7-8 कर्म तो है ही, लेकिन यदि हम ज्ञानावरणी बोल रहे हैं तो उसके अंतर्गत ही बाकी सारे भी समाहित हो जाते हैं। तो संग्रह न्याय वैसे 2 प्रकार का होता है, पर संग्रह और अपर संग्रह। पर संग्रह अपर संग्रह न्याय की अपेक्षा व्यापक है। पर संग्रह कहता है भाई जो भी है वो सत्य, उसका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। अपर संग्रह कहता है, अपर संग्रह का कि गुण पर्याय, एनिमल कहाँ, एनिमल कहाँ, तो ह्यूमन बीइंग को वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है नहीं, ये मनुष्य है और ये पशु है, वो थोड़ा दोनों में डिफरेंट दिखाता है। तो पहला हुआ नैगम नय, जो भेद और अभेद दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा हुआ संग्रह नय, वहां सिर्फ अभेद को स्वीकार कर रहा है, सामान्य धर्म की अपेक्षा उसको देख रहा है। और तीसरा नय हुआ व्यवहार नय। व्यवहार नय ये भेद दृष्टि प्रधान। वैसे देखें हम, ये संग्रह नय का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब संग्रह नय का ऑपोजिट कैसे, व्यवहार नय कहता है भाई संग्रह नय के आधार पर व्यवहार नहीं चल सकता, और सिर्फ हम संग्रह नय के आधार पर यदि चलते हैं अब व्यवहारिक बन जाएंगे, व्यवहार चला ही नहीं सकते। जैसे एक जगह बहुत सारे मनुष्य खड़े हैं, ह्यूमन बीइंग खड़े हैं, संग्रह नय तो कहेगा भी हाँ सारे मनुष्य हैं, उनमें से किसी एक को आपको बुलाना है। तो एक को बुलाना है तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वहां भेद देखना पड़ेगा, सिर्फ अभेद से नहीं चल सकता। मनुष्य इधर आओ, मनुष्य इधर आओ कहा, कौन आएगा, वहां पर आपको चाहे तो व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, चाहे उसका कोई जो कपड़ा कलर है उसके आधार से बोलना पड़ेगा, स्पेसिफिक एक क्वालिटी आपको बोलनी पड़ेगी। अब बहुत सारे एनिमल जानवर खड़े हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो वहां पर किसी को जानना है कि भाई ये नहीं कि भाई व्यवहार नहीं कहेगा भी ये गाय है, ये बकरी है, ये अमुक है, संग्रह नहीं कहता है सारे एनिमल हैं। लेकिन जिसको जानना है भी गाय कौन सी है, अब बच्चे को ये बताएंगे भाई ये गाय है। और ऐसे ही बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, संग्रह नहीं कहता है हाँ भी सारे बर्तन हैं, लेकिन अब उसमें से किसी को कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए, तो जो भी, ये नहीं कि वो मिट्टी के बर्तन लाओ, उसमें आपको ग्लास चाहिए, उसमें आपको दूसरा किसी प्रकार का घड़ा चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा कि वो जो मिट्टी का घड़ा है उसको लेके आओ। तो व्यवहार ने स्पेसिफिक चीज को बताता है कि हाँ उसके आधार पर ही व्यवहार चलता है। कपड़ा कह दिया, लेकिन उसमें आपको व्हाइट कहना है तो व्हाइट बोलना पड़ेगा। तो एकता में अनेकता का दर्शन, और ये व्यवहार सारा अपना जो व्यवहार है वो व्यवहार नय से ही चलता है।
चौथा नय भगवान ने बताया ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय क्या है? ये सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, वर्तमान को देखता है। अब कोई सामायिक में बैठा है, सामायिक में बैठा है, ऋजु सूत्र नय कहता है भले आप कुछ भी कर रहे हैं, भले आप सामायिक, आपका भाव सामायिक नहीं है, लेकिन नथिंग, जो भी कर रहे हैं आप, भाई सामायिक पकड़ के बैठे मीन्स सामायिक है। एक टीचर रिटायर हो गया है, तो टीचर रिटायर हो गया है, हम उसको टीचर नहीं कहेंगे। अतीत में हो चुका, ऋजु सूत्र नहीं कह रहा है। जैसे हम यहीं पर आपको लगेगा अरे ये तो विरोधाभास है, नैगम ने कह रहा था कि पास्ट में हो चुका, उसको हम प्रेजेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, नैगम ने कहेगा भी टीचर था, तो आज भी हम कह सकते हैं वो टीचर है। लेकिन ऋजु सूत्र ने कहता है भाई मैं सिर्फ वर्तमान में जो चीज हो रहा है उसी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पास्ट और फ्यूचर से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अब इसी को हम प्रैक्टिकल घरों की अपेक्षा से देखें। अब घर में जो होता है, अब कोई मेहमान आए और जल्दी जल्दी में बच्चे से ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास था, अचानक से टूट गया और आपने कह दिया भाई लापरवाह हो। अब बेटी बोल रही है मम्मी आज तक मैंने कभी भी कोई बर्तन नहीं तोड़ा, पहली बार मेरे से हुआ है, और फिर भी आपने मुझे क्या कह दिया, लापरवाह हो। भले पास्ट में आपसे कोई गलती नहीं हुई, और यदि प्रेजेंट में एक गलती के कारण लापरवाह बोल रहे हैं, तो ऋजु सूत्र नय कहता है जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको प्रेजेंट के आधार पर बात कही जा सकती है। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में यदि अच्छा नंबर नहीं लाया, अब तक वो क्लासों में फर्स्ट आता था और इस बार वो अच्छा नंबर नहीं लाया, आपने डांट लगाई। बच्चा बोलेगा पास्ट में तो मैं हमेशा अच्छा रिजल्ट लाता रहा हूँ। ठीक है, पास्ट में लाते रहे हो, लेकिन जो डांट लगाई जा रही है भाई तुम ठीक से पढ़े नहीं, उसके कारण तुम्हारा रिजल्ट ठीक से नहीं आया। होटल गए, होटल हमेशा आप संडे को जाते हैं, 5 मित्र मिलके जाते हैं और एक मित्र हमेशा बिल चुकाता है। एक बार ऐसा हुआ उसने बिल नहीं चुकाया, आप कहेंगे बड़ा कंजूस है। कहने वाला कह सकता है कि आज तक सैकड़ों बार मैंने बिल चुकाया, एक बार नहीं चुकाया, उसके लिए आप लोग मुझे कंजूस कह दिए। ऋजु सूत्र कहता है यदि उस समय उसको कंजूस कहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, वो सत्य है। अब इतिहास की घटना में जाए, प्रसन्न चंद्र राजर्षि। प्रसन्न चंद्र राजर्षि के लिए राजा सैनिक ने पूछा था भगवान रास्ते में मैंने जिस ऋषि को देखा इस क्षण मर जाए या आयुष्य का बंद हो, कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा पहले नरक में। आश्चर्य हुआ, फिर पूछा भगवान अब मर जाए तो? भगवान ने कहा दूसरी नरक में। अक्सर व्यवहार में क्या होता है, किसी ने कोई बात कही, दूसरी बार यदि दूसरी बात बोल देता है, बिल्कुल बरस पड़ते हैं, अभी तो तुमने ये कहा, अरे उस समय उस अपेक्षा से मैंने बात कही। अब राजा श्रेणी की प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है और भगवान उसके नरक भी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ही दूसरे क्षण पूछा कहाँ जाएगा, भगवान ने कहा दूसरी नरक। फिर पूछा अब कहाँ जाएगा, भगवान ने कहा तीसरी नरक। बहुत ज्यादा कोई समय का गैप नहीं है, कंटिन्यूअस की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और भगवान नरक बढ़ाते जा रहे हैं। फिर पूछा भगवान अब मर के कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा पहले देवलोक में। ये नहीं कहा भाई अभी तो आप नरक की बात कर रहे थे। प्रश्न जैसे जैसे पूछ रहा है, भगवान ने कहा दूसरे देवलोक में।
26 देवलोक तक पहुंच गए। फिर पूछा भगवान अब मर जाए तो? भगवान का केवल ज्ञान हो गया। अब देखिए, वो भगवान जो बात कह रहे थे, नरक की बात कही, देवलोक की बात कही, केवल ज्ञान की बात कही, उसका मापदंड क्या था? ऋजु सूत्र नए, वर्तमान में उसके भावों की स्थिति क्या है? तो ऋजु सूत्र नए वर्तमान में जो कर रहे हैं उसके आधार पर बात करता है। 5वां नय है शब्द नय। शब्द नय, शब्द नय के 3 दृष्टि से करता है। काल, लिंग और वचन के भेद से ये अर्थ भेद को स्वीकार करता है। काल में हम देखें 3 काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। नैगम ने सबको समाहित कर लिया था, लेकिन ये कहता है पास्ट में कोई हो चुका वो अलग, वर्तमान में जो हो रहा है वो अलग, और भविष्य में जो होगा वो अलग। या लिंग में जाए, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों को हम एक एंगल से नहीं बोल सकते, तीनों अलग अलग हैं। वचन के दृष्टि से जाए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब में भिन्नता है। काल पर्वत था तो पर्वत है नहीं कहेंगे, पर्वत है तो पर्वत रहेगा नहीं कह सकते, और पर्वत होगा। तो तीनों शब्द न बोल कह रहा है ये तीनों अलग अलग हैं। और लिंग में हम देखें तटम, तटी और तट। अब जैसे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि बहुत बड़ी नदी थी, आसाम में एक नदी है ब्रह्मपुत्र, तो बोले सबसे बड़ी। अब जो भी प्रश्न पूछा था तो वापस उसने कहा ये नदी नहीं है, ये नद है। नदियां होती है वो अलग, और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, नद है, नदी नहीं है। तो ये कहता है कि लिंग के आधार पर अर्थ की भिन्नता हो जाती है, वैसे ही वचन के आधार पर एक वचन को हम द्विवचन नहीं कर सकते या बहुवचन नहीं कर सकते, बहुवचन को हम एक वचन नहीं कर सकते। मनुष्य है वो बहुत सारे मनुष्य हैं, और सिर्फ मनुष्य है मीन्स एक मनुष्य। तो ये लिंग, काल और वचन के आधार पर भेद मानता है। छठा है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय अक्सर अपन बोलते हैं भाई पर्यायवाची शब्द है, अर्थ सिमिलर है, पर्यायवाची शब्द है। समभिरूढ़ नय कहता है दुनिया में पर्यायवाची कोई शब्द है ही नहीं, हर शब्द का अपना मीनिंग होता है, और कहीं ना कहीं हल्का सा भी, थोड़ा सा भी उसमें अंतर आएगा, लेकिन एक जैसा नहीं होता। जैसे अब इसमें ले अपन पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से, अब जैसे वर्धमान, भगवान महावीर को वर्धमान भी कहते हैं, महावीर को महावीर भी कहते हैं, महावीर को सन्मति भी कहते हैं, महावीर को समण भी कहते हैं। ऋजु समभिरूढ़ नय कहता है महावीर वर्धमान कब थे? जिस समय समृद्धि बढ़ी थी उस समय वर्धमान थे, अभी हम वर्धमान उनको नहीं कह सकते। यानी जो क्रिया में उपयुक्त है, मतलब सामने वाला जिस समय जो क्रिया कर रहा है उसी समय उसको हम वही शब्द से बोल सकते हैं। अब इंद्र के लिए कहा जाता है, इंद्र के लिए इंद्र कहते हैं, सकेंद्र कहते हैं, और पुरंदर भी कहते हैं। समभिरूढ़ नय कह रहा है इंद्र किसको कहते हैं? जिसके पास ऐश्वर्य है। शकेंद्र किसको कहते हैं? जो शक्ति संपन्न है। पुरंदर किसको कहते हैं? जिस समय इंद्र ने नगर का विनाश किया था उस समय उसको पुरंदर, तो नगर के विनाश के समय ही उसको पुरंदर कहा जाएगा, और जब शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तभी हम उसको शकेंद्र कहेंगे, और जब ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा है तभी हम उसको इंद्र कहेंगे। वो पर्यायवाची शब्द में अर्थ भेद करता है। 7वां है एवं भूत नय। एवं भूत नय ये सबसे सूक्ष्म बन जाता है। एवं भूत नय क्या कहता है? जैसे ऋजु सूत्र नय में हमने देखा, ऋजु सूत्र नय कहता है कोई सामायिक कर रहा है,
भले उसके भाव सामायिक में नहीं है, तो भी वो कह रहा है मुझे जो दिख रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। एवं भूत नय कहता है सामायिक यदि कर रहे हैं, भाव सामायिक है तो ही आपकी सामायिक है, और सामायिक में यदि समभाव नहीं है तो मैं उसको सामायिक नहीं मानता। आज पुजारी पूजा कर रहा है, उसमें बिल्कुल वो उपयोग है या नहीं। तो जिस समय जो चीज कर रहे हैं और यदि हमारी उपयोग उसमें है तभी उसको एवं भूत ने कहता है कि उपयोग युक्त क्रिया को ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी नहीं करता। अब इसमें हम देखें, बोलने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस नए से बोल रहा है, किस एंगल से बोल रहा है। अब किसी भी एंगल से बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला किस रूप में सुन रहा है। तो लेकिन ये नहीं कह सकता सुनने वाला कि आप गलत हैं। अरे आप उसके अभिप्राय को नहीं समझ रहे हैं, उसके एंगल को नहीं समझ रहे हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे व्यापक धीरे 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 संक्षिप्त होता जाता है। किसी ने कहा पक्षी गांव में बोल रहे हैं, निगम ने कहता है पक्षियों की आवाज आई, तो सातों ने आपस में बात कर रहे हैं। 7 व्यक्ति को जस्ट इमेजिन करें वो 7 नए हैं। एक ने कहा भाई पक्षी गांव में बोल रहा है, वो किस एंगल से बोल रहा है? व्यापक तौर पर नैगम नय से, हाँ पक्षी गांव में बोल रहे हैं। दूसरे ने कहा गांव तो बहुत बड़ा है, कहो पक्षी पेड़ पर बोल रहे हैं। तो उसने कहा भाई मेरे को तो इतना ही पता, वो पेड़ जो है वो गांव में ही तो है, यदि मैंने कहा तो गलत क्या कहा? उसने कहा नहीं, मेरा एंगल जो है मुझे इतना पता है कि पक्षी पेड़ पर बोल रहे हैं। ये कह रहा है संग्रह नय। तीसरा था व्यवहार नय। अब पेड़ भी इतना बड़ा है, पूरे पेड़ पर तो पक्षी नहीं बैठा है, उसके जो अपना तना है वो उस पे तो नहीं बैठा है। तो पक्षी व्यवहार नय कहता है पूरे पेड़ पर वो नहीं है, जड़ पर वो नहीं बैठा है, वो तो शाखाओं में बैठा है। कहा गांव से आगे पेड़, पेड़ से आगे शाखा। चौथा नय है ऋजु सूत्र नय। उसने कहा शाखाएं भी बहुत सारी हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे अपन की शाखाओं पर पक्षी बोल रहे हैं? वो तो किसी एक शाखा पर बैठा हुआ बोल रहा है। तो वो कहता है देखो एक शाखा पर बैठा हुआ बोल, शाखाओं नहीं, सिर्फ एक शाखा पर बैठा हुआ है। आगे शब्द नहीं कहता है तो शाखा भी बहुत बड़ी है, वो तो अपने घोंसले में बैठा हुआ है, घोंसले में बोल रहा है। आगे संभीरूढ़ ने कहता है घोंसला भी कितना बड़ा घोंसला है, वो तो अपने शरीर में बोल रहा है, पूरे घोंसले में थोड़ी ना बोल रहा है। और अंतिम जो एवं भूत नय कहता है भाई बोल तो रहा है, लेकिन वो बोल कहाँ से रहा है? कंठ से बोल रहा है, पूरे शरीर से वो आवाज नहीं करता। कहा गांव से चले, नैगम ने गांव पर आया, और उसके बाद संग्रह ने पेड़ पे आया, व्यवहार ने शाखाओं पर आया, ऋजु सूत्र ने सिर्फ एक शाखा पर आया, शब्द ने घोंसले पर आया, और समभिरूढ़ ने पूरे शरीर पे आया, और अंतिम जो एवं भूत नय कंठ पर आ गया। तो नय मुक्त व्यक्ति को नय मुक्त न तो बोलना चाहिए और न सुनना चाहिए। एक छोटी सी बात में, आपने बच्चे को आवाज दी और बच्चा जोर से चिल्ला के बोला, बच्चों से आपने कहा अरे तुमने कितना जोर से चिल्लाकर बोला, बिना इज्जत के साथ बोला, और कैसे अजीब से तुमने व्यवहार किया। उसने कहा मम्मी आप दूर थे इसलिए मैं जोर से बोला, मैं चिल्ला कर नहीं बोला, चिल्ला कर नहीं बोला।
अब उसका एंगल क्या है, मम्मी दूर बैठी है इसलिए मुझे जोर से कहना है। तो नए मुक्त न तो हम बोले और न हम सुने। अब हम दूसरे प्रकार में एक बार यदि जाएं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ये था हमारा द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक जिसके 7 भेद। दूसरा है निश्चय नय और व्यवहार नय। पूरा अध्यात्म का संबंध है, उसका आत्मा से संबंध है, निश्चय नय से संबंध है। और व्यवहार, कैसा व्यवहार होना चाहिए, यहाँ निश्चय नय का संबंध कुछ भी नहीं है। अध्यात्म की जहाँ हम बात करते हैं वो निश्चय नय से कही जाएगी, और जहाँ व्यवहार की बात करते हैं वो व्यवहार नय से कही जाएगी। दोनों आपस में बिल्कुल ऑपोजिट, निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों बिल्कुल ऑपोजिट। तो व्यवहार नय में जो भी व्यवहार नय में जो उलझे रहेंगे वो कभी आत्मा का विकास नहीं कर सकते। आत्मा के विकास के लिए व्यक्ति को निश्चय नय में जाना ही पड़ेगा। और संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल निश्चय नय में यदि रहे तो व्यवहारिक बन ही नहीं सकते। इसको कैसे समझें? किसी ने कहा भौरा काला है। भौरा काला किस आधार पर? व्यवहार नय से भौरा काला है। और निश्चय नय से हम देखें, भौरे में रंग कितने होते हैं? 5 रंग। जो सिर्फ निश्चय नय को जानता है वो बोलेगा भाई इसके तो 5 रंग है, ये निश्चय नय ठीक है। लेकिन व्यवहार नय कहता है हाँ उसका रंग काला है, तो चाहे सफेद है वो व्यवहार से सफेद है, निश्चय से उसमें भी 5 रंग हैं। अब प्रश्न है कि नय को समझने से प्रॉफिट क्या है? नय को यदि हम समझ लेंगे, आपस में कभी किसी भी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल उलझेंगे नहीं। छोटी छोटी बात में जो उलझते हैं वह उलझेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज जो भी है भाव आपका अनलिमिटेड है, एक्सप्लेन हम लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो लिमिटेड सिर्फ हम उस भाषा को देख करके अनावश्यक नहीं उलझे। अब इसको दूसरी बात, खुद के जहाँ विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, तो आध्यात्मिक विकास करना है उसके लिए हम अपने आप को निश्चय नय से तोलें। जैसे आप 2 सामायिक करके आए, वहां ये भाव आना रहे आज तो मैंने 2 सामायिक कर ली, वहां ये देखें मेरी शुद्ध सामायिक कितनी थी। 10 मिनट ही 2 सामायिक में मैं सिर्फ 10 मिनट ही शुद्ध सामायिक कर पाया। अपनी साधना को हम निश्चय नय से देखें, भाई कल मुझे और विकास करना है। दूसरा कोई आपके पास आया जिसको आप देख रहे थे 2 सामायिक करके आया है, आकर के उसने बात कही भाई मैंने 2 सामायिक कर ली, आप उसको कहेंगे ऐसे सामायिक धूल में जाए, पूरा तो 2 सामायिक गप मारे हो, इसको मैं सामायिक नहीं मानता। इससे क्या होगा? सामने वाले से आपका व्यवहार में एक दीवार आ जाएगा, दूरी आ जाएगी कि किसको हम किस रूप में बोल रहे हैं। तो दूसरों को जहाँ तोलना है व्यवहार नय से तोले, और जहाँ खुद को देखना है, और वही व्यक्ति बोला मैं 2 सामायिक, अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, 2 सामायिक करके आ गए। और खुद के विकास के लिए हम अपने आप को निश्चय नय से देखें। तो अब देखिए बात यह है, प्रैक्टिस करें, हम कहाँ कहाँ निश्चय नय से हमको चलना है और कहाँ कहाँ व्यवहार नय से चलना है। व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो किसी चीज के लिए डॉक्टर बोलेगा, पहले हो सकता है शायद सभी चीज के लिए पहले एक्सरे की बात कहेंगे। एक्सरे में भी बीमारी पकड़ में नहीं आई तो वो कहेगा भाई सीटी स्कैन कराओ, कैट स्कैन कराओ। उसमें अंतर क्या आता है? एक्सरे में 2 डायमेंशन से उसको देखा जाता है, और जो कैट स्कैन करते हैं उसमें 3 डायमेंशन और अधिक क्लियर होता है।
तो ये नए सारा क्या है, कितने डायमेंशन से हम बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। तो यदि हम सामने वाले के अभिप्राय को पकड़ना सीख जाएंगे, नए को समझना सीख जाएंगे, चाहे हम आगम पढ़ रहे हैं चाहे हम आगम भी पढ़ रहे हैं, तो मन में किसी प्रकार का शंका नहीं होगा, संदेह नहीं होगा कि हाँ ये भी हो सकता है। किसी ने कहा कि भाई ये जो आयुष्य की बात कर रहे हैं तीर्थंकरों का, इतना इतना आयुष्य होता है, न तो आज तक कहीं पढ़ा और न सुना, ये गलत है। मैंने कहा जितना दुनिया में जितनी चीजें हैं हम सब नहीं जान रहे। भगवान ने कितनी बातें कही है, सारा की सारा किसी ने हमको कहा ही है, या हमको जो ज्ञान है दुनिया में ज्ञान उतना ही है, ये कहना भी अपने आप में गलत सा ही हो जाता है। तो भाई मुझे इतना नॉलेज है और मुझे पता नहीं है। तो मैं बात कर रही थी निश्चय नय और व्यवहार नय। नय को हम अच्छी तरह से समझ गए तो सामने वाले के अभिप्राय को हमको समझने में सुविधा होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ